हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे अपने बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम लोग ना सबसे पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मतलब हो गया है यहाँ पे कि भाई मैनेजमेंट है क्या, किस तरीके से बिहेव करता है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग जानेंगे। और सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट का जरूरत क्या है, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, इवन बिजनेस में भी और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो हमारा चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। अब देखो मैनेजमेंट होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस। अब देखना क्या है कि हम यार ये प्रोसेस को अंडरलाइन कर रहे हैं कि भाई बेसिकली प्रोसेस हम यहां क्यों लिखवाए, क्योंकि मैनेजमेंट कोई चीज नहीं है, कोई थिंग नहीं है जो कि खत्म हो जाएगा। ये क्या है भाई, एक वास्ट प्रोसेस है। अब कैसा प्रोसेस है, कैसे उस पर काम करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले सारे के सारे टॉपिक्स में सीखेंगे। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग ना चीजों को करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सिंगल हैंडेडली रन नहीं कर सकता, आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है। और उस टीम को चलाना कैसे है, कैसे लोगों से काम करवाना है, वो सारा का सारा चीज हमको मैनेजमेंट में पता चलता है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग खुद का भी काम करते हैं और दूसरों से भी काम करवाते हैं। अब बात आता है यहाँ पे दो वर्ड का है, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। या इफेक्टिवली और इफिशिएंटली होता क्या है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। दोनों बहुत ही मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बट कंफ्यूजन क्रिएट होने हम लोग देंगे नहीं। तो देखिए इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, किसी भी काम को कंप्लीट कर देना, किसी भी काम को कंप्लीट कर देना टाइम पे, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी, कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, किसी भी काम को करना लेकिन मिनिमम कॉस्ट में। कैसे, हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। मान लीजिए कि भाई किसी पर्सन को या मिस्टर XYZ भाई किसी को भी बोला गया कि आपको 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। कितना करना है भाई, 1000 यूनिट्स को। कितने दिनों में करना है, इनको टाइम भी दिया गया कि आप 5 डेज में 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर दीजिए। अब अगर ये 5 डेज में 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, बट जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होता है, जो एक्सपेक्टेड बजट होता है, उससे इनका कॉस्ट ज्यादा लग जाता है। ठीक है, बट ये काम को पूरा कर देते हैं, तो ये क्या इफेक्टिव है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इन्होंने कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम पूरा कर दिया है। बट क्या ये इफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मिनिमम कॉस्ट में इफिशिएंट हमको बताता है कि काम को पूरा करना है। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट इनका नहीं लगा, ये एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट लगा दिए थे। तो करना क्या होगा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट का ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस। आपको दोनों को लेकर चलना होगा और दोनों के बिना मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस भी करना होगा एट मिनिमम कॉस्ट। इसलिए बोला गया है कि इफेक्टिवनेस में कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम है, मतलब कि वो काम किसी भी हाल में कंप्लीट करेगा, नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट इज। ये आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट करके आपको दे देगा, यार कॉस्ट कितना भी लगे उससे कोई भी मतलब नहीं है। इफिशियंसी मिनिमम कॉस्ट पे देखेगा कि भाई कुछ भी हो जाए हम कॉस्ट ज्यादा लगने नहीं देंगे। मेन कंसीडरेशन ऑफ इफेक्टिवनेस इज एंड रिजल्ट, अंतिम का रिजल्ट ये देखता है कि भाई काम किसी भी हाल में पूरा होना चाहिए ऑन टाइम। मेन कंसीडरेशन ऑफ इफिशियंसी इज कॉस्ट। कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत होगी
तो आप सभी के पास मेरा भाई व्हाट्सएप नंबर भी है, आप सीधे उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और जो भी डाउट होगा वो सारा का सारा डाउट हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको ये 2 वर्ड क्लियर होना पड़ेगा और ये 2 वर्ड क्लियर करके, क्योंकि ये दोनों मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको समझना क्या है, अब हम इसको दोबारा से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि भाई साहब मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक वास्ट प्रोसेस है। ये कोई भी चीज नहीं है बच्चे जो कि खत्म हो जाए, ये प्रोसेस है जो कि चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, चीजों को करना खुद से और दूसरों से करवाने का ये प्रोसेस है गोल को अचीव करने का। अब जैसे कि अभी हम बताते हैं गोल को अचीव करना क्या होता है, हम लोग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस पे जब आएंगे ना तो हम लोग इस पे बात करेंगे। इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, काम को पूरा करना है ऑन टाइम, मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। अब आते हैं लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फीचर्स क्या क्या है, अब क्या बोल रहे थे ना कि भाई गोल का क्लियर हम यहां पे करेंगे। पहला फीचर होता है मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि आपका बोर्ड्स है, मान लो कि भाई बोर्ड्स है, ठीक है, और आप उसमें सोचते हो कि आप भाई 95%, 90%, 80%, कुछ भी एक टारगेट, मान लो कि आप एक 90% मार्क्स लाने का सोचते हो, तो 90% क्या है आपका गोल है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपना जी जान लगा देते हो। ये बिजनेस का ना, हर एक बिजनेस का एक अपना अपना गोल होता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, हम लोग कई बोलते हैं ना यार, जैसे कि बेसिकली हमको क्या पसंद है कि भाई साहब यार हल्दीराम का ना गुलाब जामुन बहुत सही रहता है। अब हल्दीराम का गुलाब जामुन सही रहता है, इसका मतलब हल्दीराम ने अपने फूड क्वालिटी को बहुत ही अच्छे से देखा है, उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। हल्दीराम क्या हुआ, आपका एक फूड जोन है। अब जैसे हॉस्पिटल, अब एक डॉक्टर है और वो एक डॉक्टर है भाई, और वो 5 ऑपरेशन करते हैं और 5 लोग मर जाते हैं। अब वो कितना भी बड़ा डिग्री लेके रखे, लेकिन उनके हाथ से किया हुआ ऑपरेशन में लोग मर जाते हैं, तो भाई वहां नहीं जाएंगे यार, उसके पास जाने पे सीधे के सीधे ऊपर ही जाना है। अगर आप एक हॉस्पिटल चलाते हैं तो आपका गोल क्या होना चाहिए, बेस्ट ट्रीटमेंट। हम एक टीचर है, भाई मेरा गोल क्या होना चाहिए, बेस्ट एजुकेशन। रेस्टोरेंट, हम बोले ना अभी आपको हल्दीराम का गुलाब जामुन, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड। तो हर एक बिजनेस का, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस का, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो नॉन प्रॉफिटेबल हो, उनका एक अपना गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की। दूसरा है बाबू परवेसिव। अब परवेसिव क्या होता है ना, परवेसिव वर्ड का मतलब होता है यूनिवर्सल। परवेसिव वर्ड का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब कि मैनेजमेंट की जरूरत तो बिजनेस में है ही है, बिजनेस के साथ साथ मैनेजमेंट का जरूरत नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी है। मतलब बिजनेस में तो मैनेजमेंट किसी भी हाल में चाहिए उनके गोल को अचीव करने के लिए, बट मैनेजमेंट का जरूरत बिजनेस से परे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी पड़ता है। आप कोई सामाजिक कार्य करते हैं या और इजी आपको एग्जांपल लेते हैं अपने घर में। भाई अब अपने घर में हम दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजर हमारी मम्मी, हमारी माँ होती हैं। अब भाई हमारी माँ डेली चीजों को बचपन से हम लोग देखते आए हैं, हम लोग के स्कूल से रहते थे, सुबह उठ के लंच बनाना, पापा का लंच बनाना, ड्रेसेस, हर चीज मैनेज करके चलती थी और घर को अच्छे से एकदम संभालती हैं। तो वहां अगर घर में कहां बिजनेस है, कोई बिजनेस नहीं है, तो वही बोला गया है परवेसिव में। ये परवेसिव वर्ड का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल, मतलब मैनेजमेंट का जरूरत बिजनेस में भी है, साथ ही साथ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी, चाहे आप पॉलिटिकल काम करें या आप सोशल काम करें या आप कोई भी काम करें। पॉलिटिकल में कैसे सर, तो पॉलिटिकल में ऐसे बच्चे कि भाई कौन सा कंटेंडर कहां से खड़ा होगा, किस पार्टी के साथ आपको अलायंस बनाना है, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब आता है आपका मल्टी डायमेंशनल। अब देखो मल्टी डायमेंशनल ना, इसमें 3 चीज इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से 3 चीज भाई, तो वर्क, पीपल, ऑपरेशन। 3 चीज इन्वॉल्व है इनमें, वर्क, पीपल, ऑपरेशन। वर्क मतलब क्या काम है,
काम क्या है, उसको कैसे करना है, क्या क्या काम है एक बिजनेस में। आप कोई भी बिजनेस ओपन कीजिए, आप जब उसमें अपने वर्क को क्लासिफाइड करते हैं ना और पता करते हैं कि भाई ये काम है, हमको 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। जैसे कि आपका मान लो कि शर्ट्स के प्रोडक्शन का काम है, आपका काम क्या है भाई, शर्ट को प्रोड्यूस करना। कितना प्रोड्यूस करना भाई, तो हमको इस बार का हमको मिला गया है टारगेट कि हमको 100 और 1000 और लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। तो आपने पहले वर्क को डिसाइड कर लिया कि भाई आपका काम क्या है। दूसरा, पीपल, करेगा कौन, पीपल करेंगे। तो दो चीज इन्वॉल्व होता है, एक आपका वर्क और दूसरा आपका पीपल। क्या काम है और कौन उस काम को करेगा, और इन दोनों को मिलके, इन दोनों का मिलके मतलब वर्क प्लस पीपल, इन दोनों का मिलके आपका बनता है ऑपरेशन। वर्क प्लस पीपल, इन दोनों का मिलके आपका बनता है ऑपरेशन, कि अब भाई इस प्रोसेस को हमको लेके चलना है। मल्टी डायमेंशनल में आपका तीन चीज इन्वॉल्व होता है, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। क्या काम है, कौन काम करेगा, किस तरीके से काम करना है, क्या काम है, कौन काम करेगा, एंड प्रोसेस। ठीक है। अब आता है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब भाई साहब कंटिन्यूअस मतलब कि मैनेजमेंट कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे भाई, अब इसको देखो। अब जैसे मान लो कि मेरा टारगेट था कि भाई हम 10th के एग्जाम में ना 10 CGPA लेके आए, 10 CGPA लेके आए, जो कि मेरा वो टारगेट था। बट वो मेरा टारगेट पूरा हुआ नहीं, वो अलग बात है। बट मेरा एक टारगेट था कि भाई हमें 10 CGPA लेके आए। अब मान लो कि कोई भी बच्चा अगर भाई अपना टारगेट रखता है कि चलो हमको 10 के एग्जाम में 90% मार्क्स चाहिए। अब आप एक बार 90% मार्क्स लेके चले आते हैं, तो क्या अब आगे आप फेल भी होते रहिएगा तो कोई मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो आगे आप फिर एक 11 का टारगेट सेट करते हैं, फिर आपने को आप 12 के बोर्ड का भाई टारगेट को सेट करते हैं कि चलो हमको इसमें और भी बेहतर करना है। वैसे ही बात आती है आपका बिजनेस में। बिजनेस अगर अपने गोल को बिजनेस अगर एक बार अचीव कर लेता है, ठीक है, तो क्या वो अगले बार उस अपने दूसरे गोल के लिए काम नहीं करेगा। अगर एक बार आपका प्रॉफिट आ गया तो क्या आप छोड़ दीजिएगा, आगे आप बिल्कुल रिलैक्स बन जाइएगा, नहीं, आपको आगे भी आपका एक नया गोल आएगा और आप उस पर भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत से आप उस पर भी काम कीजिएगा। तो गोल को अचीव करने के लिए हमको जरूरत किसका पड़ता है, मैनेजमेंट का, बिकॉज इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक बिजनेस रहेगा तब तक मैनेजमेंट भी रहेगा। बिना मैनेजमेंट के कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। अब रहा बात नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी। आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। चीजों को पूरा करने का ये प्रोसेस है। ग्रुप में भी, खुद भी करना है और लोगों से करवाना भी है। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं और 20 लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मानिए कि आपके फॉर्म में 100 लोग हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, 20 लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, 80 लोग बेस्ट काम कर रहे हैं, तो आपके फॉर्म का गोल अचीव नहीं होगा। क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, हर एक इंसान को उतना ही बेहतर काम करना पड़ेगा। मैनेजमेंट कभी भी सिंगल हैंडेडली होने वाला फंक्शन नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा कैसे होगा, ग्रुप में होगा, और उसमें ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का एफर्ट मैटर करता है। किसी एक के अच्छे काम कर लेने से आपका गोल अचीव नहीं होगा। ऐसे सिंपल सा एक एग्जांपल आपको हम भाई अभी दे देते हैं। जैसे कि मानिए कि आपने सोचा कि 12th में आपको लाना है बेस्ट 90+। आप क्या किए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, और अपना भाई साहब PhD या जो फाइनेंस जॉब ले लो, अपना सारा पेपर हम लेके चलते हैं। अब आपने अकाउंट्स पे पुरजोर मेहनत कर दिया, एकदम जी जान लगा दिया, अकाउंट्स में आपका आ गया 100 आउट ऑफ 100। बिजनेस स्टडीज में पास है आप 38, इकोनॉमिक्स 42, PhD 62 और इंग्लिश 51, आ गया 90%। नहीं, क्या करना होगा, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपको लाना है। वही चीज यहां पे, ईच एंड एवरी पर्सन को बेस्ट काम करना होगा, तभी जाके बिजनेस का गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। एंड द लास्ट फीचर इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वर्ड का मतलब होता है बच्चे, विच कैन नॉट बी सीन। विच कैन नॉट बी सीन हम लोग जिसको कि देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अब देखो सिंपल सा एग्जांपल, ऑक्सीजन।
देख सकते हैं? नहीं, महसूस कर रहे हैं। क्यों भाई? हम जो बोल रहे हैं ना, अभी जिंदा है यहाँ पे, तो भाई साहब ऑक्सीजन है दुनिया में। मैनेजमेंट को भी हम लोग देख सकते हैं। भाई बोलते हैं कि देखो मैनेजमेंट जा रहा है, यार देखो मैनेजमेंट आ रहा है, नहीं बोलते। मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। कैसे भाई? एंड रिजल्ट से। एंड रिजल्ट, अगर बिजनेस का टारगेट था कि वो 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करे और उसका इतना करोड़ इतना लाख का प्रॉफिट आए और उसने उस प्रॉफिट को अचीव कर लिया, गोल पूरा करके प्रॉफिट को अचीव कर लिया, तो वहां का मैनेजमेंट अच्छा है। बिजनेस का टारगेट पूरा नहीं हुआ, वहां का मैनेजमेंट बुरा है। आपने 90% का टारगेट सेट किया था, 90% आ गया, आपका स्टडी का मैनेजमेंट परफेक्ट है। आपने 90% का टारगेट सेट किया, आपका 90% नहीं आया, आपका मैनेजमेंट बुरा है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फिल्ड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब ये रहा आपका चैप्टर का पहला इंट्रो कि भाई मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या है, इफेक्टिवनेस इफिशियंसी क्या है और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। आपको एकदम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे ध्यान रखना है। इफेक्टिवनेस ऑन टाइम एंड रिजल्ट पे मैटर करेगा और इफिशियंसी आपका कॉस्ट पे मैटर करेगा। मैनेजमेंट को दोनों होने का बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन दोनों में से वो कुछ भी एक होगा तो गोल नहीं होगा भाई, दोनों को होना जरूरी है, इफेक्टिवनेस भी और इफिशियंसी भी। ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग खुद से भी काम करते हैं और दूसरों से भी काम कराते हैं किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट इज। इफिशिएंसी डूइंग द टास्क इन मिनिमम कॉस्ट, काम करना है लेकिन मिनिमम कॉस्ट में। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, हर एक बिजनेस का एक गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। आपका परवेसिव मैनेजमेंट का जरूरत सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही नहीं है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी पड़ता है। मल्टी डायमेंशनल 3 चीज इन्वॉल्व होता है इसमें, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। क्या काम है, कौन काम करेगा और किस तरीके से काम होगा, प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, जब तक बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका ग्रुप एक्टिविटी, इट इज कैनॉट बी डन सिंगल हैंडेडली। मैनेजमेंट कभी भी सिंगल हैंडेडली नहीं होगा, इसमें हमेशा एक ग्रुप की जरूरत पड़ेगी और सभी लोगों के काम का उतना ही ज्यादा एफर्ट्स का इंपॉर्टेंस है। इंटेंजिबल मैनेजमेंट कैनॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट एंड रिजल्ट। चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अपना मेल आईडी को भेज देना है। ठीक है, आपको अपना मेल आईडी भेज देना है। ठीक है, और आपके ये आदित्य सर अब आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराना शुरू कर दिए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। आपको चुपचाप आना है, चैनल पे क्लास करना है और फिर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग का पूरा देश, पूरा का पूरा दुनिया जूझ रहा है, तो उसमें हम लोगों को लड़ना है, सेफ रहना है, साफ रहना है और जिससे जो बन पड़े वो काम करना है। आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये हम गारंटी लेते हैं और हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि भाई किसी भी वजह से किसी का भी पढ़ाई नहीं रुके। ठीक है, अगर आपके आसपास में जो भी होगा उसको बोल दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको YouTube पे आना है और क्लासेस करनी है। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम आप आराम से आ सकते हैं। और ये रहा नोट्स, तो आपका भाई इस चैप्टर का चैप्टर वाइज नोट्स हम प्रोवाइड कराते रहेंगे आपके मेल पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं। आप इस टॉपिक को ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ